विजयगढ़ का प्रेम प्रणाम। आज 10 नवंबर है। 3 दिन बाद 14 नवंबर आने वाला है। 14 नवंबर को पूरे भारत में एक विशेष दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। कोई दिवस जो मनाया जाता है उसके पीछे कुछ रीजन होता है, कोई तथ्य होते हैं, कोई सच्चाइयां होती हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ने किसी बात के लिए कुछ किया, तब उसके जन्मदिन के दिन वो दिवस मनाया जाएगा। बचपन से हमको पढ़ाया गया है, हमारी किताबों में पढ़ाया गया है कि 14 नवंबर बाल दिवस है। क्यों? क्योंकि 14 नवंबर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। क्या किसी को मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया? किस आधार पर, किस बेसिस पर उनको 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बाल दिवस मनाया जाता है? आज इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम कब तक गलत बर्दाश्त करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो बहुत सारी अन्य चीजों से भी प्यार था, उनको तो लेडी माउंटबेटन से भी प्यार था, उनको तो विदेश से बहुत सारी चीजों को बुलाने का भी प्यार था। बच्चों के लिए ऐसा क्या किया उन्होंने? बच्चों के जीवन में, बच्चों के संदर्भ में ऐसा कौन सा योगदान है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिसके कारण 14 नवंबर को बाल दिवस मनाना चाहिए? बाल दिवस मनाना है तो सिख धर्म के गुरु गोविंद साहब के बच्चों की शहादत के दिन क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक पढ़ी लिखी शिक्षिका, टीचर, लेडी टीचर इस पूरी बात को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखती हैं और निवेदन करती हैं भारत के लोगों से, भारत के जनमानस से, भारत की सरकार से कि बाल दिवस बदला जाए। चेंज चिल्ड्रंस डे, चेंज चिल्ड्रंस डे मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम क्यों गलत जाने? अगर हम कुछ गलत करते हैं तो सरकार हम पर पेनल्टी लगाती है। बहुत छोटी सी बात है, आप जिस भी शहर में रहते हैं, अगर आप बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के पुलिस की चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना लगता है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया। अगर आप बिना टिकट रेल में यात्रा करते हैं तो आप पर जुर्माना लगता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं तो आपको लेटर आ जाता है, पेनल्टी देना पड़ता है, आपसे जवाब तलब होता है। तो फिर ये किताबों में ये गलत क्यों पढ़ाया जा रहा है? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने बेटों की शहादत दी, इस धर्म की, इस देश की आन बान के खातिर, ये चिल्ड्रन दिवस उनके उस शहादत के दिन मनाया जाना चाहिए, ताकि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे इस देश के उन वास्तव में महानायकों को जान सकें, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हित को किनारे करके इस देश की रक्षा की, इस देश के गौरव की, इस देश के इतिहास की, इस देश के आन बान शान को बचाया। और उसके लिए इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है कि कोई पिता अपने बच्चों का सिर कलम करवा दे? क्या बाल दिवस मनाने के लिए कम है? इससे बड़ी कुर्बानी चाचा नेहरू ने दी है। किस बात के चाचा हैं वो? आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमने राष्ट्रपिता पढ़ा है, महात्मा गांधी, जबकि सच ये है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कभी दी ही नहीं गई। जी हां, मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कभी नहीं दी गई। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता हैं। लेकिन बचपन से हम पढ़ते आए हैं, प्राइमरी सेक्शन से पढ़ते आए हैं, और आज की जनरेशन पढ़ रही है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन? तो महात्मा गांधी। ये जानकारी आरटीआई के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, सूचना के अधिकार के तहत मंगाई गई है।
सूचना के अधिकार के तहत गृह मंत्रालय ने लेटर लिख करके बताया है कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को कभी राष्ट्रपिता की उपाधि लीगल वैधानिक कानूनी तौर पे कभी दी ही नहीं गई, तो फिर किताबों में क्यों पढ़ाई जाती है? भारत कब जागेगा? भारत कब सच जानेगा? आज जरूरत है, क्योंकि 3 दिन बाद ही 14 नवंबर आने वाला है। पेपरों में, स्कूलों में, सोशल मीडिया में, अन्य अनेक प्लेटफॉर्म में चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा। तब जबकि जिस व्यक्ति के नाम पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है उसका बच्चों की दिशा में मेरी जानकारी में कोई ऐसा यूनिक, ऐसा विशेष योगदान नहीं है जिसके तहत उन्हें बाल दिवस मनाया जाए। मनाना है तो गुरु गोविंद साहब के लिए बनाओ, सिख धर्म के लोगों के गुरुओं के की जयंती और पुण्यतिथि पर मनाएं जिन्होंने अपने परिवार की शहादत दी। वास्तव में जरूरत है, और यही सच है, इसका डॉक्यूमेंट्री हर तरीके का प्रूफ है कि गुरु गोविंद साहब ने अपने खुद के बेटों की कुर्बानी दी। आज के समय में तो लोग अपने बेटों को, नाकाबिल बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जहां परिवार लालायित हैं और हर प्रयास कर रहे हैं, वहीं गुरु गोविंद साहब ने अपने बेटों की शहादत दी। तो बाल दिवस किसके लिए मनाया जाना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसने बच्चों के जीवन में कोई विशेष योगदान नहीं दिया, या ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसने अपने बच्चों के जीवन को कुर्बान कर दिया? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप इस मुहिम में शामिल होइए और भारत सरकार को मजबूर करिए कि बाल दिवस बदला जाए। चेंज चिल्ड्रंस डे, चेंज चिल्ड्रंस डे मुहिम को आगे बढ़ाइए। जिस शिक्षिका की मैंने बात की, सोशल मीडिया में जिनका वीडियो चल रहा है, क्योंकि पूरी बात वही है और बहुत ही प्रामाणिकता, बहुत ही समझदारी और बहुत ही शिक्षित और सभ्य तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। मेरे इस वीडियो में उनका वो वीडियो जुड़ा हुआ है, आप उनके वीडियो को देखिए और मेरा निवेदन है कि आप उस बात से सहमत होंगे या ना हो, ईमानदारी से अगर देखिए तो शिक्षिका के मुंह से निकले एक शब्द सच है। उनको मैं धन्यवाद प्रणाम अर्पित करता हूं। एक महिला होकर के, एक शिक्षिका होकर के उन्होंने अब कितनी बेबाकी से अपनी बात कही। हम कब तक गलत पढ़ते आएंगे? क्या जन्म जन्मांतर तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, भारत गलत ही पढ़ाए? भारत की पीढ़ियों को, भारत के बच्चों को गलत ही पढ़ना होगा? अभी मेरे ही चैनल में एक मनोज श्रीवास्तव IAS जी हैं, उन्होंने एक बुक ऑन गणेशा लिखी है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत की आस्था और धर्म के संग न केवल खिलवाड़ किया बल्कि उस पर हमला भी किया। उस वीडियो को आप पूरा देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमको इतिहास गलत पढ़ाया गया, इतिहास के तमाम अनछुए पहलुओं को दबाया गया, अकबर महान पढ़ाया गया, जबकि शिवाजी के लिए महानता जैसा कोई शब्द यूज नहीं किया गया। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश काल में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। और दुर्भाग्य, अफसोस इस भारत भूमि की पीढ़ियों का, कि आजादी के बाद जब भारत आजाद हो चुका था, जब भारत के कर्ता धर्ता भारतीय थे, उन्होंने भी सच को कैसे तोड़ा मरोड़ा और अपने हित के लिए उसको नए तरीके से न्यू रूप में नया फॉर्मेशन करवाया, अपनी इच्छा, अपनी जरूरत के हिसाब से। इसी प्रकार भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के नाम पर न केवल हिंदुओं के संग को ठगा गया बल्कि मुस्लिमों को भी ठगा गया। और हमारे भोले भाले मुस्लिम जनमानस इस बात को ना समझ पाए कि उनको अल्पसंख्यक के नाम पर उनसे सिर्फ वोट लिया जा रहा है, वास्तव में उनका हित 70 सालों में नहीं हुआ है। अगर कुछ परिवर्तन आया है तो पिछले 7 सालों में। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि चेंज चिल्ड्रंस डे मुहिम को आगे बढ़ाइए और उस शिक्षिका का वीडियो पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं हिमलता सनातनी 2 विषयों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। नंबर 1, 14 नवंबर आ रहा है
और पिछले 70 सालों से हमारे दिमाग में ये पढ़ाया गया है, हम सबको ये पढ़ा गया है कि 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल रूप में हम मनाते हैं। आज मैं तमाम भारतीयों से, तमाम राष्ट्रवादियों से ये पूछना चाहूंगी कि व्हाई दिस डे वी आर सेलिब्रेटिंग एज ए चिल्ड्रंस डे? हैज इट डन समथिंग फॉर द चिल्ड्रन और इन हिज ओन चाइल्डहुड? हैज इट डन समथिंग फॉर द कंट्री? आखिर क्यों हम उनके जन्मदिन को, बर्थडे को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? आखिर इतिहासकारों पे मुझे कभी कभी तरस आता है, उनकी चाटुकारिता पर, किस प्रकार से उन्होंने चंपी करते हुए, किस प्रकार उन्होंने चापलूसी करते हुए किसी एक खानदान को खुश करने के लिए, और उन्होंने हम लोगों पे थोप दिया है मनगढ़ंत कि जिसको चाहा उसको राष्ट्रपिता घोषित कर दिया, जिसको चाहा खुश करने के लिए, चाकरी करने के लिए उसको राष्ट्र का चाचा घोषित कर दिया, और अगर इनका बस चलता तो ये आज तक किसी को राष्ट्र माता घोषित कर देते, राष्ट्र भ्राता घोषित कर देते, राष्ट्र बहना घोषित करते। ये तो इनका अब बस चला नहीं है। तो हद होती है किसी एक खानदान ने कि अब क्या पूरे देश का ठेका ले रखा है क्या? या फिर थोपा हुआ कब तक? आज मैं उन इतिहासकारों से, उन वामपंथी विचारधारा के व्यक्तियों से मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर नेहरू जी ने ऐसा क्या केवल बच्चों का प्रेम उन्हीं के अंदर था? उनको तो और भी बहुत सारी चीजें पसंद थी। शैल आई गिव ए डिटेल? क्या डिटेल देने की रिक्वायर्ड है? आप सबको पता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। क्यों नहीं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाएं? मैं आज याद दिलाना चाहूंगी उन तमाम भारतीयों को और उन चाटुकार इतिहासकारों को, वामपंथी विचारधारा के व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी एक परिवार को खुश करने के लिए पूरे के पूरे इतिहास से खिलवाड़ किया है। वो भूल नहीं सकते हैं कि किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, उनके पुत्रों को, उनके साहिबजादों को उनके सामने जिंदा उनको दीवार में चुनवा दिया गया। क्यों? कि उन्होंने किसी विदेशी धर्म को नहीं अपनाया। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता स्वयं, जो सिख समुदाय के 9वें धर्म गुरु के नाम से हम सब पूरे भारत में हमारे गुरु हैं, वो हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी अपने धर्म के खातिर, अपने देश के खातिर वो उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया और विदेशी धर्म नहीं अपनाया, विदेशी आक्रांताओं के पीछे उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके, और नतीजतन उनको डराने के लिए, उनको दहशत में लाने के लिए उनको जबरदस्ती पिंजरे में जकड़कर दिल्ली लेके जाया गया। दिल्ली में उनके साथ जितने भी, और ये मैं एक एक बात सत्यता के आधार पर बता रही हूं, इतिहास उठा के देखिए जो आज तक हमें पढ़ाया नहीं गया है। जब गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली पिंजरे में बंद करके लाया गया था उनके साथियों को दहशत में डालने के लिए कि या तो तुम उनका धर्म अपनाओ, अदरवाइज उनका शीश कलम कर दिया जाएगा। और गुरु तेग बहादुर जी के सामने एक व्यक्ति को रुई में जिंदा जला दिया गया, एक व्यक्ति को गरम गरम खोलते उबलते पानी में डाल के उनको मारा गया, एक व्यक्ति को उनके सामने बीचों बीच चीर दिया गया आरे में, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने देश को झुकने नहीं दिया। और अंतगत्वा उन्होंने खुद तेग बहादुर जी को एक फरमान जारी किया गया उस समय कि या तो वो धर्म अपनाए, अन्यथा उनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और उनके वो शब्द आज भी जब मैं सुनती हूँ रोंगटे खड़े होते हैं कि मुझे शहादत को अपनाना मंजूर है, लेकिन मैं अपने देश को, अपने धर्म को झुकने नहीं दूंगा। और नतीजतन उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया। आज भी दिल्ली में जहां पर शीशगंज उनका गुरुद्वारा बना हुआ है, वो वही जगह है जहां पर उनका सर कलम किया गया था। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को, मासूम बच्चों को, जो उन्होंने अपने मासूम बच्चों की शहादत दी है देश और धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अतः आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से और तमाम जनता से ये अपील करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आज मैं चिट्ठी भी लिख रही हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहीद दिवस को बाल रूप में बनाया जाए, बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि देश के बच्चों को, देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को सच्चाई पता चले जो आज तक हमसे छुपाई गई है। आज भी 20 से 27 दिसंबर तक, मैं ये दूसरी बात कहना चाहूंगी कि 20 दिसंबर से 27 दिसंबर, इन 7 दिनों के अंदर अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार देश के लिए शहीद हो गया था। और आज बड़ी विडंबना के साथ मुझे ये कहना पड़ा है, बड़े दुखी हृदय के साथ मैं ये कह रही हूं कि आज हमारे युवा, हमारे बच्चे आज वो चिट चैट करते हैं, व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, क्रिसमस के मैसेज आप लोग भेज रहे हो। क्रिसमस हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आज तमाम माता पिताओं से मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द गार्जियंस कि इन 7 दिनों में अपने बच्चों को रियलिटी बताइए कि किस प्रकार से उन वीर योद्धाओं ने
देश को झुकने नहीं दिया, अपने धर्म का उन्होंने पतन नहीं होने दिया और किस प्रकार वो बलिदान हो गए, अपने पूरे परिवार को बलिदान कर दिया। इसलिए सच्चाई सबके सामने, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इस प्रकार की बातें क्यों करती हूं, लेकिन मैं आपको आज सत्यता बताऊं कि मैं किसी पार्टी के पक्षधर या किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं हूं। हाँ, मैं एक शिक्षिका होने के नाते, एक पढ़ी लिखी व्यक्ति होने के नाते, भारत का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते आज मैं सच्चाई जरूर बताना चाहूंगी जो हमसे छुपाई गई, जो आज तक इतिहास में छुपाई गई। इतिहास को पूरा का पूरा उन्होंने उल्टा करके रख दिया है, सत्यता को बहुत हद तक चाटुकारिता के वश में होकर उन्होंने दबाया है। अतः करबद्ध निवेदन है कि सच्चाई को उजागर करें, मेरा साथ दें और आप भी अपनी अंतरात्मा से पूछेगा कि मैंने एक एक शब्द जो सत्यता के आधार पर कहे, जो तथ्यों के आधार पर रखे, प्रामाणिकता के आधार पर रखे हैं, उनका आप तर्क ढूंढिएगा, आप स्वयं इतिहास को जानिएगा। आपको खुद को लगेगा कि वाई 14th of November we are celebrating as a children's day, he has not done anything for the children, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ किया नहीं है। अतः विवेकशील बने, थोपा हुआ मत मानिए, अपना विवेक इस्तेमाल करिए और गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहादत दिवस को हम बाल रूप दिवस में मनाएंगे। यही मेरी करबद्ध अपील है, प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।